दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप 18 के अंतर्गत ही अपना अकाउंट अपने नाम से ओपन करवा सकते हैं, साथ में एटीएम, ठीक है, एटीएम कार्ड भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर काफी लोगों को इस प्रकार की कंफ्यूजन है कि हम 18 के अंतर्गत जो ये अकाउंट है वो ओपन नहीं करवा सकते हैं। साथ में कुछ लोगों को अगर इस बारे में जानकारी है तो काफी लोग ये बताते हैं कि भाई हम एटीएम नहीं ले सकते, अगर हमारी एज 18 नहीं हुई है तो हम एटीएम जो भी है अकाउंट ओपन भले ही करवा लिए हैं लेकिन हम एटीएम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, काफी ऐसी अवधारणाएं, काफी ऐसे लोग आपको बताएंगे या फिर आपको ऐसा बताते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको आपका अपने नाम पे अकाउंट मिलेगा, किस तरीके से एटीएम कार्ड मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आपको एटीएम मिल जाएगा तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि निकालना हुआ, गए आप लगाएं, एटीएम के थ्रू पैसा निकल गया, और यूपीआई बना करके मोबाइल से पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू आप बहुत ही इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते हैं। कौन आजकल जाता है करवाने दुकानदार वालों से? भाई हम तो नहीं जाते। काफी लोग जो भी हैं, आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं, वो कभी नहीं जाते। हम तो देखते हैं 95% जो भी आपके नए यंगस्टर हैं वो कभी नहीं जाते हैं मोबाइल पे, मतलब कि वो शॉप पे रिचार्ज करवाने। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को लगा कि भाई आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर जिनको भी ऐसे चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है कि वो एटीएम नहीं निकलवा पा रहे हैं, 18 की एज के अंतर्गत ही हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपकी एज 18 साल के अंतर्गत है तो कैसे आप सिम कार्ड निकलवा सकते हैं। काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला, इसके लिए मेरे को लगा कि इस टॉपिक के बारे में भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये प्रॉब्लम आई थी। इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे को एक अकाउंट ओपन करवाना था। जस्ट किसके लिए? मेरे को जस्ट उस समय मेरे को ऑनलाइन इतना रिचार्ज का झंझट नहीं था, तो मैंने जस्ट ओपन करवाया था वजीफा, जो स्कॉलरशिप आती नहीं है, उसके लिए मैंने ओपन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए भी मेरे को ओपन करवाने में 18 का एज के अंतर्गत ही थे हम, तो वहाँ पर मेरे को ओपन करवाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन दरअसल जानकारी ना होने की वजह से ऐसी मेरे को मशक्कत करनी पड़ी। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बैंकों का रूल रेगुलेशन है, जिससे आप बहुत ही ईजिली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हमने पहला अकाउंट ओपन करवाया था जिससे कि काफ़ी मशक्कत हुई थी। बाद में दूसरा जब अकाउंट ओपन करवाया तब मेरे को समझ आया भाई क्या कैसी चीज़ होती है 18 के अंतर्गत वाले में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से 18 की एज के अंतर्गत आपको पासबुक विथ एटीएम के साथ आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि एटीएम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस नियम को हम लोग दो पार्ट में आसानी से समझने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये कि अगर आपकी जो एज है 1 से 10 के बीच में है, ठीक है, जिनकी भी एज 1 से 10 के बीच में है तो यहाँ पर उनको गार्जियन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, गार्जियन की बिना हेल्प से आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, ऐसे जो भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर जो आपका पासबुक आएगा, ठीक है, उसमें आपका और आपके फादर जो भी हैं, जो भी गार्जियन आप मतलब लेके गए हैं तो उनका नाम लिख के आएगा, और जो एटीएम है उस पर भी सेम ऐसा ही चीज़ें लिख के आएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहले कैटेगरी की। ठीक है, उनको यहाँ पर मतलब कि अपने फादर या फिर जो भी गार्जियन है उनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो पहले कैटेगरी की बात होगी। अब चलिए दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जिनका एज 10 से 18 के बीच में है। ये दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं और एक्चुअल में इन्हीं को ज़रूरत होती है एटीएम की और ये जो पासबुक है, ठीक है, इसकी। मतलब पासबुक तो मिल जाएगा किसी भी बैंक में, बट एटीएम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गांव में रहते हैं और अकाउंट में पैसा आता है, तो घर से ही आप एटीएम रहेगा तो यूपीआई बना करके ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं बताने के लिए तो हमारे वाक्य भी कम पड़ जाएंगे इस प्रकार की चीज़ों में, तो बताते हैं कैसे क्या लेना है आपको। मेन बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक योजना चली थी, यहाँ पर देख लीजिए, जो ये लोगो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसी के अंतर्गत ही आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा। ध्यान दीजिए, ये जो लोगो है इसी के अंतर्गत ही, आप देखते नहीं होंगे किसी भी बैंक में छोटा सा ब्रांच खोल करके वहाँ पर इस टाइप के लोगो लगे होते हैं आपके एरिया में, आप जहाँ पे भी देख लीजिए शहर वर थोड़ा सा एरिया में देखेंगे तो ऐसे जो भी बैंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनको बोला जाता है कि भाई ये लोग जीरो अकाउंट ओपन करते हैं, जीरो बैलेंस वाले खाता, ठीक है, ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी ऐसे जो भी बैंक है उससे ओपन करवाया था 18 के एज के अंतर्गत ही, और वो जो मेरा बैंक था वो SBI करके था, SBI का ये जीरो बैलेंस वाला ठोई, ठीक है, वो बैंक था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो SBI का जो मेन ब्रांच होता है वो तो अलग होता है। ठीक है, जो SBI का मेन ब्रांच होता है वो अलग होता है, और जो ये जीरो वाले बैलेंस वाले जो भी अकाउंट वाले होते हैं, ठीक है, जो ओपन करने वाले ये लोग होते हैं वो अलग होते हैं। उनका कहीं पर छोटा सा ब्रांच बना करके वो लोग वहीं पे ओपन करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढ लेना है।
आप बैंक वाले से भी पूछ लेंगे तो वो बता देंगे, काफ़ी लोगों से भी आप पूछेंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपको जाना होगा। अब यहाँ पर ये हो सकता है भाई वो जो SBI का ना होकर के किसी भी और बैंक का हो सकता है, जैसे यूनियन का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे लोगों का भी हो सकता है, ऐसे ब्रांच का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा एक बार। मेरे को तो पता है भाई SBI में 100% जो भी ATM है वो मिलता है, पासबुक के साथ मिल जाता है और 18 की एज के अंतर्गत ही मिल जाता है, अगर आप इसके अंतर्गत, ये जो योजना है इसके अंतर्गत अगर आप ओपन करवाते हैं तो, ठीक है। और अगर कोई अदर बैंक है, अगर मान लीजिए SBI नहीं है, वो ओपन नहीं कर रही है, जीरो बैलेंस, तो अदर भी बैंक है तो उनसे एक बार आप बात कर लीजिएगा, लेकिन इसी के अंतर्गत मिलेगा आपको 18 के अंतर्गत ATM, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आप देखिएगा हमारे ATM में भी सेम इसी प्रकार का जो भी लोगो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो ATM है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के ही अंतर्गत ओपन हुआ है, ठीक है। वो पासबुक वो था और उसके साथ में ये ATM पोस्ट के थ्रू आता है। अब आपको बता देते हैं भाई चार्ज कितना लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं। तो जो भी चार्ज है बहुत ही मिनिमम है, जीरो बैलेंस वैसे भी इसका नाम ही है। तो ये जो चार्ज है मात्र, जैसे कुछ लोग ओपन करने के चार्ज लेते हैं 100 ले लेते हैं, कोई लोग 50 ले लेते हैं, कोई लोग 200 ले लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं भाई 100 से 200 के बीच में ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये ATM होता है वो आपको पोस्ट के थ्रू आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर SBI का, खास करके SBI का अगर वो अकाउंट है तो आपको श्योर रहना है, आपको मिलेगा ही ATM, ठीक है। आपको 100% कोई भी दिक्कत नहीं है, भले 18 के ही अंतर्गत हो। लेकिन अगर किसी अन्य ब्रांच का है, ठीक है, तो एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत आप एक बार बात कर लीजिएगा कि सर अगर हम इसके अंतर्गत ओपन करवा रहे हैं तो मेरे को ATM मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको बता देंगे। और अगर वो लोग नहीं बोलते नहीं मिलेगा तो SBI का जो भी ब्रांच है जो कि ये जीरो बैलेंस वाले अकाउंट ओपन करते हैं उनसे जाकर के एक बार आप बात कर लीजिएगा। तो SBI में 100% मिलता है, ये मेरे को पता है, क्योंकि हमने इसका ओपन करवा करके देख लिया है और 10-5 लोगों का और भी मैंने ओपन करवाया है, ठीक है। और जो SBI है बहुत ज़्यादा इसमें जो मतलब प्रोसेस है उसका भी बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। जस्ट आपको आधार कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड वहाँ पे आप देंगे और एक छोटा सा फॉर्म आपको भरना होता है जिसमें मोबाइल नंबर, जो पर्सनल डिटेल होती है वो थोड़ा सा होता है, और आधार कार्ड लेके जाएंगे। उंगली जो नहीं छपता है, ऐसे उठा दे करके ये सब उंगली के साथ सभी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये ही प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रही होगी और इन फ्यूचर में आप इसका बेनिफिट ज़रूर लेंगे। और एक प्रॉब्लम भी आती है जब आप 18+ हो जाते हैं इस प्रकार के अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने ये अकाउंट ओपन करवा के रखा है, मान लीजिए वीडियो देखने के बाद आपने ओपन करवा लिया, इन फ्यूचर में एक प्रॉब्लम आती है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है, नहीं तो मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा। और आज की इस वीडियो को फिलहाल इतना ही, इसी पर एंड करते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, मेरे को बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे टॉपिक से हटके था, लेकिन इस टाइप की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।